अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू अलहम्स डायनामिक वर्ल्ड सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 डेटा बेसिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बेटा। और उसके अंदर हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, यानी डेटा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सारे प्रोसेसेस, ठीक है, यानी कैप्चर करना, समराइज करना, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, सॉर्ट करना, स्टोरेज रिट्रीवल वगैरह, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। और मैंने आपको बेटा एक छोटी सी हायरार्की पढ़ाई थी, वो हायरार्की एक दफा जरा दोबारा बता देता हूं बेटा कि आपके पास डेटाबेस के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला दिया जाए सो फील्ड बन जाती है, जिसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, जिसको हम कॉलम भी कहते हैं, ठीक है, फील्ड, एट्रीब्यूट या कॉलम। देन मैंने कहा बेटा बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को मिला दिया जाए सो रो बन जाती है, या जिसको मैंने नाम दिया रिकॉर्ड का। ये बात की हम लोगों ने, जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं तो हमारे पास एक फाइल जनरेट होती है। बहुत सारे रोज या रिकॉर्ड्स को मिला के क्या बन जाता है, फाइल्स बन जाती हैं। और लास्ट में जब बहुत सारी फाइल्स को इकट्ठा किया जाता है बेटा, सो हमारे पास फिर क्या बनता है, डेटाबेस बनता है। ये देखें जी, कैरेक्टर्स को मिलाया, एट्रीब्यूट्स बन गए, एट्रीब्यूट्स को मिलाया, रिकॉर्ड बन गए, रिकॉर्ड्स को मिलाया, क्या बन गए बेटा, फाइल बन गई, और फाइनली फाइल्स को मिलाया तो हमारे पास डेटाबेस जनरेट हो जाती है। लास्ट टाइम हमने टेबल बना के भी इस चीज को डिस्कस किया था बेटा। अच्छा जी, अब इसके बारे में एक नई चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो फाइल का वर्ड है, आज इस पर डिस्कशन हम लोगों ने करनी है बेटा। फाइल क्या होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। फाइल क्या होती है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा, जरा देखिएगा। फाइल का एक्चुअली बेटा मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, रिलेटेड। देखिए ना, मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मिलाए तो क्या बनता है बेटा, फाइल बन जाती है। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड फाइल, ठीक है। ये उसकी एक बाकायदा डेफिनेशन बन गई। अब इसकी टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसमें एक बात आपने लाजमी लिखनी है, ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट, यानी उसको एक यूनिट के तौर पर ट्रीट किया जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक फाइल जो है वो स्कूल की है, हॉस्पिटल की है, उन दोनों को एक जैसा नहीं हम ट्रीट कर सकते। दोनों फाइल स्कूल के बच्चों की हैं, सो वो एक जैसा ट्रीट होंगी, यानी एक जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। इसकी बात की जा रही है बेटा, इसका आपने ख्याल रखना है। अब पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, फाइल की टाइप्स बनाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यूज है, मतलब मुख्तलिफ नजरियात हैं जिनके साथ हम लोगों ने टाइप्स बनाई हुई है फाइल की। क्यों ऐसा है बेटा, हमेशा ऐसे ही होता है, चाहे लिखा हो या ना हो बुक में, लेकिन होता ऐसे ही है कि हमेशा जब भी फाइल की टाइप्स या किसी भी चीज की टाइप्स, एप्लीकेशंस या कैटेगरीज बनाई जाती है, उसकी पीछे कोई रीजन होती है, कोई नजरिया होता है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जिस तरह के आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी थी, सुपर कंप्यूटर वगैरह, वो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर 9th क्लास में, वो फंक्शनैलिटी की बेस पे है। जबकि आप अगर क्लासेस की बात करते हैं, सो क्लासेस जो हैं, क्लासेस हमेशा साइज, कॉस्ट वगैरह से बनाई जाती हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम वगैरह। सो यहां पर हमारे पास भी पॉइंट ऑफ व्यूज मौजूद है बेटा। जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है उसे हम कहते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहते हैं उसे हम, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड बेटा जो है उसे हम कहते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। और जो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है बेटा, उसे हम कहते हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, कौन कौन से हो गए, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और लास्ट में स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। ये तीन तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फाइल की जो है बेटा वो टाइप्स बनाई जाती हैं। अब जरा इसकी फर्दर टाइप्स जरा देखिएगा, इसकी फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसकी फर्दर टाइप्स 3 है बेटा। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर भी
दो मजीद टाइप्स हैं। आप देख रहे हैं हमने मुख्तलिफ तरीकों से टाइप्स बनाई ना, इस्तेमाल के लिहाज से, काम के लिहाज से और जखीरे के लिहाज से, और लास्ट में स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बेटा इसकी 3 तरह की टाइप्स हम लोग बनाते हैं। अब बारी बारी इनके नाम लिखते हैं बेटा और देन हम इसको डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। सो ये जो 3 टाइप्स है बेटा, मैं पहले आपको इनके नाम बताता हूं जो कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनके नाम हम लोग लिखते हैं। सबसे पहली जो टाइप है बेटा उसे हम कहते हैं मास्टर फाइल। सबसे पहली फाइल का क्या नाम है जी? मास्टर फाइल। सेकंड फाइल बेटा होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल। जो थर्ड टाइप ऑफ फाइल बेटा होती है उसे हम कहते हैं बैकअप फाइल। ये फाइल की टाइप्स हैं। अब आप देखें, आपने इसको मिक्स नहीं बेटा करना। बच्चे गलती करते हैं, यूजेज को फंक्शनल में लिख देते हैं, फंक्शनल को यूजेज में लिख देते हैं, ऐसा नहीं बेटा करना। और ये आपके सेकंड ईयर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बेटा हमारे पास 2 टाइप्स हैं, प्रोग्राम फाइल या डेटा फाइल। और लास्ट में जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिहाज से भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सीक्वेंशियल फाइल, दूसरी को बेटा हम कहते हैं रैंडम फाइल, और तीसरी को हम कहते हैं इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। ठीक है बेटा जी, इनके नाम एक दफा ज़हन में बिठा लें, याद कर लें। फाइल की टाइप्स जब भी बनाई जाएंगी 3 पॉइंट ऑफ व्यूज के नाम होंगे। कौन कौन से? यूजेज, फंक्शनल और स्टोरेज। यूजेज के लिहाज से मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। फंक्शंस के यानी काम के लिहाज से प्रोग्राम फाइल और डेटा फाइल। स्टोरेज के लिहाज से यानी जखीरे के लिहाज से सीक्वेंशियल फाइल, रैंडम फाइल और इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। इन सब के बेटा मैं आपके सामने नाम लिखता हूं बारी बारी, देन इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू बेटा समझते हैं, ठीक है जी। एक फॉर एग्जांपल, एक जो मोहल्ले में दुकान है वो शॉप की कॉपी की बात करते हैं। ले जी, खान साहब की दुकान है, ठीक है जी। ये क्या है? ये खान शॉप है। खान साहब ने क्या किया हुआ है? खान साहब अब ऐसे दुकान के सामने खड़े हैं, उनके आगे काउंटर पड़ा हुआ है। उन्होंने काउंटर पे एक पेपर और एक पेन रखा होता है। जो भी कस्टमर आता है, अगर वो उनसे कोई ट्रांजैक्शन करता है उधार, फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं जी। भट्ट साहब आए, भट्ट साहब ने क्या किया? भट्ट साहब ने 500 रुपीज के जो चीजें हैं वो उधार ले ली, ठीक है। खान साहब ने फटाफट लिख लिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है जी? फॉर एग्जांपल कोई सैयद साहब आ जाते हैं, उनसे 1000 पहले लेना था, 200 उन्होंने दे दिया। ले जी, एक और ट्रांजैक्शन स्टोर होगी, 800 रुपया रह गया, वो भी लिख लिया। इस तरह की काफी सारी ट्रांजैक्शंस उस पेज पे लिखी हुई है, रफ रफ। रात को खान साहब क्या करते हैं? वो एक कॉपी निकालते हैं, उस कॉपी के अंदर लाइंस लगाते हैं, ठीक है जी। ऐसे लाइंस लगाते हैं नीट करके, और उसमें लिखते हैं कि जी ये भट्ट साहब का रिकॉर्ड है, इसमें जनाब जो दूसरे सर आए थे सैयद साहब, इसमें हो सकता है कि खान साहब ने भी उधार लिया हो। एक्चुअली ये क्या है? ये उसने नीट करके रिकॉर्ड लिख लिया। भट्ट साहब का कितना था जी? 500। इधर कितने हैं जी? 800। इधर भी कोई अमाउंट होगी। वो रोज ऐसे ही करता है। इस पेपर से डेटा कॉपी करता है एक नीट कॉपी के अंदर, लाइंस लगी होती हैं, बिल्कुल अरेंज डेटा होता है, और इस पेपर को फिर वो फेंक देता है। अगले दिन क्या होता है? अब ये कॉपी तो अंदर पड़ी हुई है, वो एक दोबारा रफ पेपर लेता है, उसके ऊपर रफ रफ सारा दिन का हिसाब किताब लिखता है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं पैसे, ठीक है। ये सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। और देन रात को अगेन इस कॉपी को निकालेगा, इसके पेज नंबर 2 पे ऐसे ही लाइंस वगैरह लगाएगा, नाम लिखेगा, और जनाब उस पर रिकॉर्ड लिखना स्टार्ट कर देगा। कुछ अरसे बाद खान साहब क्योंकि अक्लमंद है, इनके जहन में आता है कि ये ना हो गई यार, और अब ये इधर एक और खान साहब है,
ठीक है। इधर एक और खान साहब बैठा, फॉर एग्जाम्पल जी इनका 70,000 हो गया हुआ है। अब क्योंकि ये दोनों पठान है तो ये तो एक चले कहता है कि यार तुम ले लो कोई बात नहीं, बात कर देना पैसे हैं। लेकिन वो कहता है खान, ये वाले खान साहब सोचते हैं कि यार इसके बहुत सारे पैसे हो गए, यार मुझे पैसे वापस नहीं दे रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ये कॉपी गुम हो जाए और मैं इसका हिसाब किताब भूल लूं, चलो बाकी तो थोड़े थोड़े पैसे हैं तो मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन जिन लोगों से ज्यादा पैसे लेने हैं उनका हम क्या करेंगे? सो ये क्या करता है, ये कॉपी लेता है, इस डेटा को सेम एज इट इज, इस डेटा को सेम एज इट इज जी इधर लिख लेगा व्हाट्सएप, और इसमें कितने 500, यहां लिख लेगा अगेन, जो चीजें वहां लिखी हुई हैं वैसी की वैसे ही उठा लेगा और एक नई कॉपी बनाएगा, इस कॉपी को बना के वो घर ले जाएगा एज ए बैकअप। यदि उसने क्या सोचा कि यार अगर मुझसे ये गुम हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा, उसने हर मंथ ये सोचा कि मैं हर महीने सारा डेटा उठाऊंगा और एक और कॉपी में लिखूंगा और उसको मैं घर रखूंगा, ताकि क्या हो, ताकि अगर ये वाली कॉपी का किसी सूरत में, क्योंकि ये तो देखें ये तो यहां से उठा के वहां लिखने के बाद इसको तो वो फेंक देता रफ पेज को, उसने कहा चलो ये गुम हो जाएगी तो मेरे पास ये बैकअप पड़ा होगा। ये 3 फाइल्स हैं बेटा, ये फाइल है, ये जो फाइल है जिसको आपने पेज कहा, रफ पेज, ये ट्रांजैक्शन फाइल है, ठीक है, जिसपे वो रफली लिखता है कि यार इतने पैसे आगे, चलो उधर ही काट दिया, उधर ही हिसाब किताब करके लिख दिया। इस फाइल से रात को वो किस कॉपी में लिखता था, जो दूसरी कॉपी बेटा बनेगी उसे कहेंगे ये हमारी मास्टर कॉपी या ये हमारी मास्टर फाइल है। और कुछ अरसे बाद एक खास टाइम उसने सेट किया हुआ है, यार 20-20 दिन बाद मैंने इस कॉपी का सारा डेटा उठा के थर्ड कॉपी बनानी है जिसका नाम क्या होगा जी, बैकअप कॉपी या बैकअप फाइल। तो ये है इस्तेमाल के लिहाज से 3 टाइप्स, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल और बैकअप फाइल। अब इनकी बुक के लिहाज से एक दो पॉइंट्स देखते हैं बेटा। ट्रांजैक्शन फाइल की सबसे मेन बात ये है कि ट्रांजैक्शन फाइल जो है वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पोरेरी भी हो सकती है, ठीक है जी, यानी कोई डेटा होगा तो आएगा ना, मतलब कोई बंदा आएगा तो इसमें कुछ लिखेंगे, नहीं तो खाली पड़ी रहेगी। और आपने लिख भी दिया तो रात को फेंक देना है। कब फेंकना है, जब यहां से डेटा कॉपी करके आप इसको यहां लिख देंगे, ठीक है। सो ये सीक्वेंस चल रहा है, देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन फाइल से डेटा जा रहा है मास्टर फाइल के अंदर, मास्टर फाइल से डेटा आ रहा है जनाब बैकअप फाइल के अंदर। तो पहली बात, ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब बिफोर प्रोसेसिंग का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है कि यहां जाने से पहले पहले, आप इसको ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अपने आप डिपेंड करता है कि आप सारी ट्रांजैक्शन फाइल भरने के बाद कॉपी करते हो मास्टर में या उसको साथ साथ कॉपी करते हो, तो वो मैं लिख रहा हूं जी बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन फाइल है, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, बिफोर प्रोसेसिंग डेटा स्टोर करती है। और हाँ, इसका थर्ड पॉइंट बेटा वो ये बनता है कि इसके अंदर ये जो फाइल है ये परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करती, परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करती, क्योंकि आपको पता है जब ये फाइल में से डेटा वहां चला जाना है तो इसको हमने डिलीट कर देना है, इसको हमने फेंक देना है। सेकंड फाइल है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल का डेटा क्या होता है, अब मास्टर फाइल की बेटा अगर बात की जाए तो मास्टर फाइल की पहली बात कि ये हमेशा परमानेंट रहेगी, ठीक है। मास्टर फाइल जो है ये हमेशा परमानेंट फाइल होती है, इसमें तो डेटा लिखा ही रहना है, इसको नहीं मुंह खराब करता कोई, ठीक है। सेकंड बात, ये हमेशा क्योंकि ये परमानेंट है तो इसमें डेटा भी क्या स्टोर होगा, परमानेंटली स्टोर होगा, ठीक हो गया। इसको कहते हैं ओरिजिनल कॉपी ऑफ फाइल या ओरिजिनल फाइल, इसे क्या कहा जाता है, ओरिजिनल कॉपी या ओरिजिनल फाइल।
सो कितने कितने पॉइंट्स हो गए? ट्रांजैक्शन फाइल परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी, जबकि मास्टर फाइल हमेशा परमानेंट होती है। ट्रांजैक्शन फाइल बिफोर प्रोसेसिंग या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा स्टोर करती है, जबकि इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है परमानेंटली। परमानेंटली स्टोरेज है, परमानेंटली स्टोरेज नहीं है, ये देख रहे क्रॉस लगा हुआ बेटा, जबकि यहां पर डेटा जो है ये ओरिजिनल फाइल है जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करती है बेटा। ठीक है जी, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए बेटा? ट्रांजैक्शन फाइल जो है ये परमानेंट फाइल होती है या टेम्परेरी हो सकती है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या बिफोर प्रोसेसिंग का डेटा स्टोर करती है, और डेटा जो स्टोर होता है वो परमानेंट नहीं होता। आपको पता है कि जब उसको मास्टर फाइल में कॉपी किया जाता है उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। देन बेटा हम लोगों ने पढ़े हैं पॉइंट्स मास्टर फाइल के। परमानेंट फाइल होगी, इसको ओरिजिनल फाइल कहते हैं, और इसमें जितना डेटा स्टोर होता है वो स्टोर ही रहता है। अब इसको डिलीट नहीं करते। इसका एक एमसीक्यू है बेटा, लेटेस्ट अपडेटेड फाइल। ठीक है, लेटेस्ट अपडेटेड फाइल, सबसे ज्यादा जो फाइल अपडेट रहती है हर वक्त वो कहलाती है ये हमारी मास्टर फाइल। सबसे ज्यादा जो बेटा अपडेट रहती है वो कौन सी फाइल होती है? वो हमारी मास्टर फाइल होती है। कैसे? आपके जहन में आ रहा होगा कि जो बैकअप फाइल है इसमें भी तो सब डेटा वही है, लेकिन बेटा बैकअप फाइल जो है ये एक खास पीरियड के बाद बनती है। ठीक है, जबकि मास्टर फाइल तो डेली बेसिस पे अपडेट की जा रही होती है। ये हमारी तीन तरह की फाइल्स थी बेटा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ? यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। ठीक है जी, सो आप लोगों को इसकी समझ आती होगी बेटा। मैं एक दफा पॉइंट रिवाइज करवाता हूं। मास्टर फाइल को ओरिजिनल फाइल कहते हैं, मास्टर फाइल कभी खाली नहीं हो सकती, मास्टर फाइल लेटेस्ट अपडेटेड होती है और परमानेंटली डेटा स्टोर करती है। चार पॉइंट्स हैं, कौन कौन से हैं? ओरिजिनल फाइल, लेटेस्ट अपडेटेड फाइल, परमानेंट फाइल, ठीक है जी, और ओरिजिनल कॉपी। दूसरी फाइल हमने पढ़ी ट्रांजैक्शन फाइल बेटा, टेम्परेरी फाइल होती है, कभी परमानेंट है कभी टेम्परेरी है, अंडर यूजेज डेटा या बिफोर प्रोसेसिंग या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा को स्टोर करती है। और थर्ड कि जैसे ही डेटा उसमें कॉपी कर दिया जाता है तो इसको खत्म कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने बैकअप फाइल नहीं पढ़ाई, तो बेटा बैकअप होता है मास्टर फाइल का। तो ये सेम प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको मास्टर फाइल की बताई हैं, ये सेम प्रॉपर्टीज बैकअप की होती हैं, परमानेंट होती है। हाँ, सिर्फ ओरिजिनल नहीं कहेंगे इसको, परमानेंट है, डेटा अपडेट रहता है इसके अंदर। ये सारा कुछ आपने बैकअप फाइल में भी बेटा लिखना है। ये हमारा आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह इससे आगे बेटा स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।